Good evening to all of you. Today we are going to start the 10th lecture of binomial theorem. आज के इस लेक्चर में हम अपना डिस्कशन करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल का मतलब है आपके पास x एंड y दो टर्म्स, ठीक है। तो जो चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। जैसे आप समझना, हमारे पास x प्लस वाई रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन हमने देखा, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन वाई रेज टू पावर वन। चलते चलते मुझे जो r प्लस वनथ टर्म मिला, जनरल टर्म, दैट इज एन सी आर इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, प्लस चलते चलते लास्ट आता है एन सी एन एक्स रेज टू पावर जीरो वाई रेज टू पावर एन। ये बाइनोमियल थ्योरम में हम सबने देखा समझा, ठीक है भाई। उधर देखने की बजाय इधर देखना ज्यादा समझते हैं। अब तू कहते कि भाई मैं गलत बोल रहा था, तो उधर देखे पड़ा। अब टी आर प्लस वनथ, जिसको हमने कहा जनरल टर्म, ये क्या लिखा था हमने, एन सी आर इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर आर। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर या एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर। यहीं से हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं इसको x की पावर को r1 कहूं और y की पावर r को मैं r2 कहूं, let us suppose in that case this tr plus 1 can be written as factorial n upon factorial r1 factorial r2। देखने का एक नजरिया है, हमने केवल अपने एंगल ऑफ साइड को चेंज किया है कि इसको r1 से रिप्रेजेंट किया तो यहां r1 आ गया, इसको r2 से रिप्रेजेंट किया तो ये r2 आ गया, इंटू एक्स रेज टू पावर r1 इंटू वाई रेज टू पावर r2, वेयर r1 प्लस r2 इज n। ये चीज सबको दिखाई देती है कि नहीं देती है? r1 प्लस r2 को हम n ले सकते हैं, यस और नो? कर लो नोट। ये है हमारा जनरल टर्म। चले आगे। तो इसी चीज को हम
जनरलाइज वे में कह सकते हैं कि x प्लस वाई रेज टू पावर n क्या है, समेशन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 x रेज टू पावर r1 इंटू वाई रेज टू पावर r2 वेयर r1 प्लस r2 इज, ठीक है, कर लो नोट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अब इसी को हम लोग जनरलाइज वे में लेके जा रहे हैं, मल्टीनोमियल। जैसे यहां पर बाइनोमियल था, इसको देखने का ये तरीका है। अब x1 प्लस x2, अब x और y की जगह, क्योंकि अब हम मल्टीपल चीजें लेके जा रहे हैं, तो अगर 3 ले तो मैं ए बी सी या एक्स वाई जेड ले लूं, बट अगर मैं k तक लेकर के जा रहा हूं तो मैं कहूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk। यहां पर कितने आपके पास वेरिएबल आपने यूज किए हैं, k वेरिएबल्स, पावर n। दिस कैन बी रिटन एज, प्लीज, समेशन, ध्यान देना सभी लोग, फैक्टोरियल n x1 की पावर r1, r1 r2 लिया था, x2 की पावर r2, x3 की पावर r3, चलते चलते xk की पावर rk। सब पे पावर लेते गए, डिनोमिनेटर में क्या आया था, इनके पावर्स के फैक्टोरियल, फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 अप टू फैक्टोरियल rk, वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू rk इज n। n क्या होता था हमारे पास, नेचुरल नंबर का एलिमेंट, एंड r1 कॉमा r2 अप टू rk ये किसके एलिमेंट होंगे, होल नंबर। जो पावर्स आते थे वो क्या होते थे हमारे, होल नंबर्स। लिख लें यहां, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n प्लस k माइनस 1 cn, जो आप ncr इज इक्वल्स टू ncn माइनस r भी लिखते हो ना, तो इसी चीज को n प्लस k माइनस 1 ck माइनस 1 भी लिखा जा सकता है।
चले आगे। क्वेश्चंस कहाँ हैं, कैसे हैं, हम इसके बारे में बात करें। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a square b cube c raised to power 4 d in the expansion of a minus b minus c plus d raised to power 10। देखो, इसके एक्सपेंशन में अभी हमने क्या बात किया, पावर 10 है, तो इसका एक्सपेंशन अगर मैं लिखूंगा तो समेशन के टर्म्स में क्या लिखूंगा बेटा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 a रेज टू पावर r1 माइनस b रेज टू पावर r2 माइनस c रेज टू पावर r3 d रेज टू पावर r4, where r1 plus r2 plus r3 plus r4 is 10। जो चीज बताई है डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज किया बेटा। अब आप ये सोचो, ए की पावर में क्या है, क्या चाहिए, ए रेज टू पावर 2 मीन्स फॉर द कोफिशिएंट ऑफ a square b cube c4 d, your r1 is 2, r2 is 3, r3 is 4, r4 is 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? In that case, coefficient will be required। Factorial 10 upon factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 1। r1 r2 r3 पे फैक्टोरियल ले लिए। अब यहां देखो 1 की पावर r1 मीन्स 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 4 एंड 1 रेज टू पावर। कोफिशिएंट में ये भी तो आएंगे। व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, माइनस 1 रेज टू पावर 7 माइनस 1 रेज टू पावर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो, पूछ ले समृद्धि बेटा। नहीं, सक्षम को दिक्कत क्या भैया, इसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट में प्लस माइनस भी तो होते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है?
चले आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to find the coefficient of a cube b raised to power 4 c raised to power 5 in the expansion of bc plus ca plus ab raised to power 6. bc plus ca plus ab raised to power 6. अगर मैं इसके एक्सपेंशन पे बात कर रहा हूं, इसका मतलब समेशन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3। r1 क्या है बेटा? bc रेज टू पावर r1, ca रेज टू पावर r2, ab रेज टू पावर r3। यस और नो? बट ऑब्वियस है, where r1 plus r2 plus r3 is 6। अब ये क्या बना मेरे पास? समेशन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 a रेज टू पावर r2 प्लस r3 b रेज टू पावर r1 प्लस r3 c रेज टू पावर r1 प्लस r2। अब आपको क्या चाहिए बेटा? a रेज टू पावर 3। आपको क्या चाहिए? मतलब r2 प्लस r3, एक तो आपने दे रखा है मुझे r1 प्लस r2 प्लस r3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। r2 प्लस r3 कितना चाहिए? 3, a रेज टू पावर 3। r1 प्लस r3 कितना चाहिए? 4। r1 प्लस r3 इज 4 और r2 प्लस r1 इज 5। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बताओ इन दोनों को सॉल्व करने से r1 की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई? यहां से उठा के यहां रख दो यार। r1 3 आते ही r3 1 आ गया कि नहीं आ गया? r1 की वैल्यू यहां पुट करो। r2 की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना सर्किल? अब आपको चाहिए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b4 c5। सो कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b4 c5 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। अब आप में से कोई कहेगा कि सर आपने यहाँ पे +1 -1 क्यों नहीं रखा? इधर सारे ही पॉजिटिव हैं, तो 1 2 1 1 1 रख भी दोगे तो भी वो आएंगे तो बेचारे 1 ही।
एनी डाउट ऑनलाइन? नो सर। चले आगे फिर। Find the coefficient of x raised to power 7 in the expansion of 1 plus 3x minus 2x cube raised to power 10. Find the coefficient of x raised to power 7 in the expansion of, हाँ तो बिल्कुल सही है। अब आप देखें 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब रेज टू पावर 10, अगर ये चीज मेरे पास है तो इट विल बी समेशन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3, where r1 plus r2 plus r3 is 10, 1 raised to power r1, 3x raised to power r2 minus 2x cube raised to power r3. ऐसे लिखा था हमने। Now summation factorial 10 upon factorial r1 factorial r2 factorial r3, r1 plus r2 plus r3 की वैल्यू 10 है, 3 raised to power r2 minus 2 raised to power r3 into x raised to power r2 plus 3r3. Yes or no? अब आपको x की पावर कितनी चाहिए? क्वेश्चन में कितनी है x की पावर? मतलब r2 प्लस 3r3 की वैल्यू 7 चाहिए। समझ में आ रही है बात? आपको क्या डिमांड है? x रेज टू पावर 7 डिमांड है, मींस r2 प्लस 3r3 की वैल्यू मुझे 7 चाहिए। डन। तो आप यहां देखें, फॉर द coefficient of x raised to power 7, r2 plus 3r3 is 7. And r1 plus r2 plus r3 की वैल्यू 10। तीन अननोन वेरिएबल, दो इक्वेशन, क्या आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे? भाई जितने अननोन होते हैं
एटलीस्ट उतनी इक्वेशन तो चाहिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगी। अब यहां पर कुछ चीजें हमें रखनी पड़ेंगी, प्लीज ध्यान देना इन चीजों को। R1, R2, R3 की देखो बेटा, यहां पर कुछ चीजों को कैलकुलेशन कैसे देखते हैं इसको समझना चाहिए हमें, कि मैं यहां पर R3 की वैल्यू रख करके R2 निकाल सकता हूं, और R3 और R2 की वो वैल्यू यहां रख के R1 निकाल सकता हूं। R1, R2, R3 क्या बताया मैंने आपको? होल नंबर। वो क्या ले सकते हैं? होल नंबर ही ले सकते हैं ना। R2 क्या 0 हो सकता है? तुम सोचो एक बार के लिए, R2 0 हो सकता है क्या? सक्षम कहता है सर रख लो। मैंने कहा मुझे भी क्या दिक्कत है, रख लो, रखो। R3 आ जाएगा 7/3, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए R2 0 हो ही नहीं सकता। R2 के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो 0 हो जाए। अध्याय बात समझ में आई नहीं आई? R2 अगर 0 हुआ, आप में से कोई R2 की वैल्यू रखना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। R2 अगर 0 रखा आपने तो R3 7/3 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैं शुरुआती R3 से कर देता हूं, ताकि पॉसिबल वैल्यू ऑफ R2 अपने आप दिख जाए। R3 0 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। R3 0 नहीं हो सकता क्या? R3 को 0 करो, R2 7 आ गया, 7 प्लस 0 यहां रखो, तो R1 की वैल्यू, बधाई हो, एक केस ये बना। दूसरा केस क्या बनेगा? R1 की वैल्यू 1 रखो, R2 कितना हुआ? 4। अब समझ में आ रहा है कि अपन सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं? आ रहा है? R3 की वैल्यू 2, 1, यहां क्या आएगा? समृद्धि R3 को 3 रख, तो R2 कितना आएगा? आ सकता है? हाँ, तो मतलब R3 की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं, ऐसा मुझे समृद्धि ने बता दिया। अब 3 नहीं पॉसिबल है तो 4, 5, 6 तो वैसे ही खत्म हो गए। ये बात समझ में आई? आपके पास ये 3 कॉम्बिनेशन है जिससे आपके पास x⁻⁷ आना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीच में रहता है प्लस साइन। तो अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁷ इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10 तो है ही न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या था? फैक्टोरियल R1, फैक्टोरियल R2, फैक्टोरियल R3। यहां पे क्या है? 3⁻R2 और -2⁻R3। तो 3⁻R2 -2⁻R3। एक कॉम्बिनेशन ये है, प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1। इसीलिए तो डांट खाती, इधर उधर क्यों देखने लग जा रही? बेटा यहाँ सावधानी हटी ना, दुर्घटना घटी, ऐसी थोड़ी है उसको जो खुजाने पे मैं कुछ कह रहा था। R1 आएगा नहीं, R2 कितना आएगा? 3⁻⁴ -2⁻1। यस और नो? थर्ड बोल सक्षम क्या आएगा?
फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल R1 मतलब 7, फैक्टोरियल R2 मतलब 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 माइनस 2 रेज टू पावर। अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो, इसीलिए मैं इधर उधर सर घुमाने के लिए मना कर रहा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां कर लो। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था, इसको हम देखने का दूसरा तरीका भी लेंगे। चले आगे। हमारे पास 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब रेज टू पावर 10 है। वन प्लस कितना था 3x माइनस 2x क्यूब रेज टू पावर 10। अब अगर मैं यहां पर ध्यान देता हूं तो आपको ये दिखता है क्या कि ये और ये दो अलग अलग मैं a और b के टर्म में ले सकता हूं। दिस कैन बी ट्रीटेड एज a, दिस कैन बी ट्रीटेड एज b। तो एक तरीके से a माइनस बी की पावर 10 का एक्सपेंशन लूंगा मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेरे पास आएगा, समझना, 10c0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 10 माइनस 10c1 1 प्लस 3x रेज टू पावर 9 माइनस, सॉरी माइनस ले लिया ना तो प्लस में ही रखो। 2x क्यूब की पावर 1 प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, बता चुका हूं ऑलरेडी। कहां पे? माइनस यहां ले लिया ना बेटा, मैंने ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर दिया। अगर यहां प्लस लेता तो मैं वहां माइनस लेता। प्लस 10c2 1 प्लस 3x रेज टू पावर 8 2x क्यूब रेज टू पावर 2 माइनस 10c3 1 प्लस 3x रेज टू पावर 7 2x क्यूब रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, प्लीज सभी लोग इधर फोकस करें।
आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7, ये सारी टर्म बेकार हो जाएंगी। फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7, क्यों बेकार हो जाएगी दिव्यांशी? हाँ तो फिर दिमाग है ना, हेंस प्रूव्ड। बस चलाने की बात। यहां पावर 9 आ गया, पावर 9 आते ही एटलीस्ट 9 तो देगा, तो ये सब तो बेकार हो गई, आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो तुम्हें ढूंढना है इन तीन में ढूंढना है। इन तीन में आप देखें, पहले में तो कुछ है नहीं, 10C0 तो है ही। यहां पावर 7 आने के लिए NCR एक्स रेज टू पावर आर होता है। अरे हाँ या ना, तो एक्स रेज टू पावर आर चाहिए ना, आर का मतलब 7, 10C0 इंटू 3 रेज टू पावर 7। यस और नो? पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, मतलब 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, -2 इंटू 10C1, ये तो है ही। पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो अब आपको कितनी पावर चाहिए? 4। तो x की पावर 4 आने के लिए वो 3 की पावर 4 मिलेगा। भाई अपन यही लिखते हैं ना, TR+1 इज NCR। 2 दिन की थकान उतरी नहीं है अभी तक। 10C एक्स रेज टू पावर आर जाएगा, मतलब 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4। यहां पावर 6 मौजूद है, तो यहां पावर 1 चाहिए, माइनस 10C2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू, मैं ज्यादा जोश में हूं प्लीज, अरे मैं ज्यादा जोश में हूं। आप लोगों की नींद देखते देखते ना,10C7 भी तो आएगा, पावर 7 चाहिए, तो मैं कह तो रहा हूं 10CR, बट 10CR में लिख कर आ रहा हूं, मैं केवल x की पावर r वाला ही चीज तो लिख रहा हूं। 3 मतलब 4 चाहिए था, हाँ ये भी 10 मैं लिख के पढ़ा, 9C4। तो यहां पे मेरे पास आ गया 10C2 इंटू 2 स्क्वायर, 6 ऑलरेडी आ चुका है, अब कितनी पावर चाहिए? 1, मीन्स 8C1 इंटू 3 रेज टू पावर 1। मतलब सबसे पहले हमने इसको बाइनोमियल की तरह ओपन किया, फिर रिक्वायर्ड पावर कैसे आएगी वो देखा, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था कि इसको हमने कहा भैया तू तो हट। कहा बेटा? यहाँ यहाँ प्लस है।
चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस। मतलब पावर जो है वो नेगेटिव में भी होगी और फ्रैक्शन भी होगी। बस ऐसी जगह पर अगर ऐसा है तो मैं एनसीआर वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एनसीआर क्या है, एन में से आर चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब आप क्या करना चाहते हो कि -5 लोगों में से 3 लोगों को अरेंज करो, मतलब सेलेक्ट करो, ऐसा कहना चाहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए देखो, चीजें वही चलती हैं, चीजों का मूवमेंट उसी तरीके से होगा, बट हमारा जो लिखने का तरीका है वो बदल जाएगा। देखो, फॉर पावर विद पॉजिटिव इंटीजर आपने वर्ड यूज किया था 1 + x⁻n। क्या कहा था? nc0 + nc1x + nc2। ठीक है, कीप दिस थिंग इनटू द माइंड। अब हम जनरलाइज बातचीत कर रहे हैं नेगेटिव के लिए। यहां मैं लिखूंगा 1, सोचते रहना क्या क्या आया है। nc1 तो मैं लिख ही नहीं सकता, nx। भाई nc1 की वैल्यू आती क्या थी, तो बता दो। n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x²। नहीं समझ में आई अभी भी? nc2 की वैल्यू क्या होती है? nc2 क्या होता है? n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल ही आएगा। इसीलिए मैंने कहा ना, इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। n-1 n-2/3 करते रहो नोट। चलते चलते इधर सारे के सारे ध्यान देना, इधर प्लीज, इधर। नहीं तो फिर कुछ इधर उधर लिखूंगा मैं। पावर 1 है तो यहां एक तरीके से फैक्टोरियल 1 है, पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 है, पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 है। मैं x⁻r पे बात करना चाहता हूं। इजंट इट? डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आर आएगा। समृद्धि, एन से तो शुरू हर जगह कर रहे हैं, तो यहां भी एन से ही शुरू करूंगा। उसके बाद एक एक माइनस होता जा रहा है, देखते जाओ। देखो, बात यह है कहां तक माइनस करूं। देखिए, अगर अपन ये सोचते हैं n-r, हाँ नहीं ठीक बोल रही है, n-r-1 तक।
मेहनत नहीं करते, बाकी तो मुझे पता है दिमाग है। क्यूब है तो 2 तक सब्सट्रैक्शन था, 4 आएगा तो 3 तक 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 5 आएगा तो 4 तक करोगे, तो पावर आर है तो कहां तक करोगे, R-1 तक। ये बात समझ में आई? पक्की बात। देखो लॉजिकल बात करो और ये आगे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। बस अब इतना है कि ये n तक नहीं रुकेगा, ये आगे इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल इंडिसेस में। अब बात देखो, एक चीज हमेशा समझने की कोशिश करना बेटा, इसी चीज को लिख दिया जाएगा n-r+1 और बच्चा घूम गया काम से। तो बेटर हम n-r-1 को दिमाग में रखें और उससे रिलेट करें। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? पक्का समझो, पावर 2 तक है तो n-1, पावर 3 है n-1 n-2, पावर 4 आएगा तो n-3, तो पावर r है तो n-r-1। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो मुझे अगला रिजल्ट मिल जाएगा। नोट करो, नोट कर लें यहां तक। इस पूरी जगह पर एक चीज याद रखना, मॉड x जो है वो <1 है। नेगेटिव और फ्रैक्शनल में जब आप बात करेंगे तो मॉड x जो होगा वो हमारा <1 पे बात करेंगे। इतना में काम हो जाएगा, पकड़ा दे पीछे। चले आगे। चले, so this coefficient of x raised to power r can be written as n-1 n-2 n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल। मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपनी सारी बात बिल्कुल क्लियर समझाई। नोट डालते हुए हम बात करेंगे फॉर a+x कह लो या x+a कह लो, जो चाहे वो। पहले नोट कर लो। इतना याद रखना, आप जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1+x⁻n में बात करते हैं तो आपका मॉड x जो है वो <1 होना चाहिए। जब आप नेगेटिव और फ्रैक्शनल में हैं तो आपका मॉड x <1 होना चाहिए। अगर आप इस चीज को दिमाग में रख रहे हैं तो मैं आगे क्या नोट देने जा रहा हूं वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं
if mod a is greater than mod x, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन a का मॉडुलस x के मॉडुलस से बड़ा है। अब आप सोचो, जब तक आप इस फॉर्मेट में नहीं लाओगे तब तक आप एक्सपेंड लगा नहीं सकते, एक्सपेंशन, हाँ या ना? तब तक आप जनरल टर्म लिख ही नहीं सकते। जनरल टर्म में मैंने आपको बता दिया एक्स रेज़ टू पावर आर का कोफिशिएंट क्या आएगा, बता दिया ना। अगर आप इस जगह पे बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ, ए कॉमन लेना चाहिए कि एक्स कॉमन लेना चाहिए? वन तो बनाना पड़ेगा कहीं। अब या तो ए कॉमन लूंगा या तो एक्स कॉमन लूंगा। कॉमन लूंगा किसे? मेरा मॉड ए ग्रेटर देन मॉड एक्स है। क्यों? मॉड एक्स लेस देन 1 होने के लिए ए ही कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि समझना सभी लोग, इसके बाद आप एक्सपेंशन लगा पाओगे। नहीं समझ में आई बात? भाई ए कॉमन लिया तो ए रेज़ टू पावर एन बाहर आया। अब खुद सोचो, अगर आपने दिया ना मुझे मॉड ए ग्रेटर देन मॉड एक्स, इसका क्या मतलब है? मतलब एक्स बाई ए का मॉडुलस लेस देन 1 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों मैंने एक बाहर निकाला? अगर आप एक्स बाहर निकालोगे तो आप उसके बाद आप एक्सपेंशन नहीं लगा पाओगे। रीजन तब आपके पास ए बाई मॉड एक्स बचेगा विच इज ग्रेटर देन 1। मैंने क्या बताया है आपके पास? मॉड एक्स शुड बी लेस देन 1। अब क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, if mod a is less than mod x, अब कौन बाहर निकाला जाएगा? बोलो। एक्स रेज़ टू पावर n बाहर निकलेगा। अब ये बनाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स होल रेज़ टू पावर n। कर लो नोट, यहां देन वर्ड और यूज करना। इफ देन कंडीशन, चले आगे। चले आगे। फिर से एक अगला नोट, कई चीजें नोट के टर्म में ही हम आगे बढ़ेंगे। if x is so small such that its x square, x cube and higher powers can be neglected, then 1 plus
x raised to power n is nearly 1 plus nx. अगर आपने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जहां से भी वो कहें कि यहां से हम हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इन दैट केस आगे की चीज को आप खत्म कर देंगे और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन नियरली किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। चले आगे। फिर से एक नोट, और हम कुछ चीजों को देखने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। आप जितने तक लिखना चाहें आप लिख दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। rth टर्म भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें, ठीक है, एज अ रिजल्ट हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, लेकिन आखिरकार हमने निकाला कहां से, हम देखें तो सही यार। दिस इज योर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। इसका मतलब पुट n इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन, यहीं से तो निकालूंगा मैं। इन दैट केस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स। अब यहां पे माइनस 1 रखो, जरा खुद रख के कैलकुलेट करो। यहां पे माइनस 1 रख के रफ में कैलकुलेट करो भाइयों। एन की जगह माइनस 1 रखो। अच्छा अच्छा, हाँ केवल एक्स स्क्वायर आएगा ना। हाँ तो इसकी बात जीरो कह रहा है ना, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाता है बेटा। अरे तुझ इनको भी तो बोल लेने दे यार। एन की जगह माइनस 1 रखना है, इनकी जगह माइनस 1 रखो, जरा रखो माइनस 1। देखो जब तक तुम रखोगे नहीं, तुम कुछ और चीज आ जाएगी तो इधर उधर फ्लैट हो जाओगे सीधा। माइनस एक्स क्यूब, रख के देख लो, मुझे कुछ नहीं है, रफ में रखो। अब सेकंड पॉइंट है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। अब तुम खुद सोचो, इधर कुछ पूछना है अब पूछ ले, बताना है बता दे। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 तो निकाल ही लाए हो। अब इस रिजल्ट में एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रख दूं? अरे दिख रहा है ना, इसमें इसमें क्या अंतर है? एक्स इज रिप्लेस बाई, आया ना, तो जरा एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो।
कर लो नोट। हाँ, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस, मैं चाहता हूं तुम लोग करो, केवल मेरी बात मत मानो, करो। अरे देव, हाँ यहाँ, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा? चले फिर आगे। अब जरा थर्ड भाई साहब पे आओ। 1 + x⁻², रखो यहां n की जगह -2, रखो यहां n की जगह -2। भाई n की जगह -2 रखूंगा ना यहाँ, n की जगह -2 रखना है। /2 भी पड़ा हुआ, n की जगह -2 रखो यहाँ। तूने फ्लो पकड़ लिया। कोई दिक्कत? मैंने आपको पूरा इवैल्यूएट करने का तरीका बता दिया, ये नहीं कह रहा कि आप केवल रटें। चले भाई साहब आगे। क्वेश्चन, if x is so small such that its square and higher powers can be neglected, then find the value of this thing. If x is so small such that its square and higher powers can be neglected, then find the value of this expression. अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि 1 + nx होगा आपके पास, यस और नो? मीन्स समझना, यहां ये तो सीधे सीधे लिखा जा सकता है, वन प्लस nx। यहां आप सीधे नहीं लिख सकते क्योंकि यहां ये 1 के फॉर्मेट में नहीं है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मतलब 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/2 है तो बाहर क्या आ जाएगा, 2। 2 1 प्लस x/4 रेज टू पावर 1/2। यस और नो? नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज 2। जरा एलसीएम लेके बताओ फटाफट। यही आएगा क्या? यही आएगा ना? चले आगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। सो दिस इज 2 माइनस 19/6x। 2 तो है ही, 1 प्लस x/8। 1 प्लस x/8 रेज टू पावर -1। तो 2 माइनस 19/6x, 1 माइनस x/8। दिस इज नियरली 1 प्लस एन एक्स। अब जब आप आगे वर्कआउट करने जा रहे हो तो 2 माइनस x/4 माइनस 19/6x प्लस 19/6 इंटू 8 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक्स स्क्वायर और उसकी हायर पावर नेग्लेक्ट। अब एलसीएम तो ले सकते हो नहीं लोग? इस पूरे थीम में क्या था, एक्स स्क्वायर एंड इट्स हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। चले आगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अरे वो बाद में, हाँ, क्वेश्चन लिख लो।
x की पावर r. So that's all about today.